क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में संघर्ष कब कम होंगे? अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। जीवन में संघर्ष या पैसे की जो तंगी है वो कैसे ख़त्म होगी, क्यों ख़त्म होगी, इसका 3 कारण है। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब से आप कभी भी पैसे की दृष्टि से सक्षम नहीं हो पाते हैं, चाहे आपका कितना भी बड़ा जॉब है, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेशन ऑफ मनी आ जाता है। पैसा एक लिमिट में आपके पास आएगा और जैसे पैसे की लिमिट बढ़ती है, पैसा थोड़ा सा आपका जॉब में बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी लाइफस्टाइल बढ़ जाती है। मतलब बात वहीं की वहीं है। अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं तो आप अपने पिछले 5 साल या 10 साल जब से भी जॉब कर रहे हैं उसका निष्कर्ष निकाल लें कि हम कहाँ थे और कहाँ तक पहुँच पाए। आज भी हम पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। अगर आपको सक्षम होना है तो जयपाल गेट्टी एक बात बोलते हैं कि आपको पैसे की तरफ से अगर निश्चिंत होना है कि पैसे के बारे में टेंशन नहीं रखना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। पहली बात, बिजनेस करना पड़ेगा। अच्छा, बिजनेस में और सेल्फ एम्प्लॉय में फ़र्क होता है। ये बहुत सारे लोगों को काफ़ी आगे जाने के बाद समझ में आता है। बिजनेस वो है जहाँ पे आपका योगदान 3% है और लोगों का योगदान 97% है। यहाँ पे 97% हमारा योगदान वाले को हम बिजनेस मान लेते हैं। वो बिजनेस नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तीसरी बात, जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो रोज़मर्रा की चीज़ों का होना चाहिए। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का होना चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? टाटा अपने देश में बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी वो नमक बेचती है, चाय बेचती है। क्यों? हो सकता है कल को कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उनके ट्रकों का आउट ऑफ फैशन हो जाए, तब भी लोग नमक खाना और चाय पत्ती खाना नहीं बंद करें। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी वो सब्जी बेचती है, क्योंकि उसको मालूम है कि रोज़ आवश्यकता वाली चीज़ कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है, उनकी लोगों को ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और तीसरा, नेटवर्क बनाए बगैर अगर आपने दुकान भी कर रखी है और दुकान में 100-200 आदमियों का नेटवर्क नहीं है तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। तो अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, अपने आप से अपने साथ जोड़ते हैं और उनके साथ काम करते हैं, बिजनेस करते रहते हैं, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मौका है कि आप इस तरह का एक बिजनेस लेके आया हूँ जिसमें लोगों को जोड़ना है, अरे जोड़ने वाला काम हमारे से नहीं होगा भैया। क्यों नहीं होगा भैया? आपको आपके सपने नहीं है क्या? अरे कोई एक आदमी ऐसा बताओ जिसके पास नेटवर्क नहीं है और वो अमीर है। वैसे तो हम बोलते हैं कि हमारी पहुंच ऑल ओवर इंडिया में होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे बात आती है कि आप नेटवर्क बना लो, लोगों के साथ संपर्क बना लो, बोलो ये जोड़ा जाड़ी वाला काम हमारे से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका कारण बताता हूँ। जब से अंग्रेज आए हैं, लोगों को तोड़ने का काम किया है। हिंदू को मुस्लिम से झगड़ा कर दिया, मतलब अलग कर दिया। उसके बाद हमारी जितनी भी सिचुएशन थी, हम आत्मनिर्भर थे। ऑल ओवर इंडिया में हर गांव आत्मनिर्भर था। वहाँ पे एक वैद होता था, एक दर्जी होता था, मतलब आत्मनिर्भर था। उसको दूसरे गाँव में जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उनको एक दूसरे पे डिपेंड करना शुरू कर दिया, उनको तोड़ना शुरू कर दिया। पहले एक डॉक्टर नब्ज देख के बता देता था कि इसको क्या समस्या है। एक शरीर का एक ही डॉक्टर होता था। आज आँखों का अलग है, नाक का अलग है, कान का अलग है, दांतों का अलग है, बालों का अलग है, चेस्ट का अलग है, फेफड़ों का अलग है, किडनी का अलग है, टांगों का अलग है। क्यों? क्योंकि उनको एक ही आदमी से कई तरह के पैसे कमाने थे, इसलिए उनको पार्टीशन कर दिया। जहाँ पे बंटता है वहाँ पे लोग फ़ायदा उठाते हैं। पहले संयुक्त परिवार थे, आज संयुक्त परिवार नहीं है। उसका फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि फ़ायदा हुआ है, अभी दो की बनानी पड़ती है।
नुकसान हुआ है। आज तो सिचुएशन ये आ गई है कि मियाँ बीवी साथ में, पति पत्नी साथ में बैठ के खाना खा लें, वो बहुत बड़ी बात हो गई। पहले हमारे को याद है, मैं मेरे बचपन के बता रहा हूँ, 4-4 5-5 साथ में एक ही थाली में बैठ के 4-4 आदमी साथ में खाना खा रहे थे, पूरा संयुक्त परिवार था। लेकिन आज मियाँ बीवी भी साथ में बैठ के खाना नहीं खाती, ये तोड़ने का काम हुआ। इसलिए हमारे को जोड़ने से नफरत हो गई। तो जोड़ने से नफरत ना करें, अपने भविष्य के बारे में सोचें कि कब तक हम पैसे के लिए काम करते रहेंगे। जब तक हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं हम गरीब रहेंगे, और जब पैसा हमारे लिए काम करेगा तब हम अमीर हो जाएंगे। यही यही एक शानदार सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसको आप जोड़ा जोड़ी बोलते हैं। लोगों को समूह में इकट्ठा करते हैं। जहाँ संगठन हो जाता है उसकी ताकत का आइडिया लगाना है, तो कुछ दिन इसके बारे में डिटेल से जानें कि क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग। एक संपूर्ण सही तरीके से जीवन जीने का तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। और अगर आपको वीडियो की बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है तो यूट्यूब भरा पड़ा है नेटवर्क मार्केटिंग में से हमारे को क्या फ़ायदे होने वाले हैं। अरे आज तक जो काम करते आए हैं वही करना है। इसमें क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको, छोटा सा, इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करेंगे कि आज तक हमने हर अच्छी चीज़ को दूसरों के साथ शेयर किया है। चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो पैंट हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो अच्छा स्कूल हो, चाहे वो अच्छा डॉक्टर हो। उस चीज़ को हम अच्छी जो हमारे को लगी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी चीज़ की चर्चा करते हैं तो वहाँ पे हमारे को इनकम आती है। लेकिन हमारे को जहाँ से फ़ायदा होता है उस बात को सीखने में हमारे को वर्षों लग जाते हैं। जहाँ से नुकसान होता है वहाँ वो बात हम हाथों हाथ पकड़ लेते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, सबको मालूम है बीड़ी सिगरेट या नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन कितने लोग हैं जो इन चीज़ों से वंचित हैं, जो नशा नहीं करते। जिसके पास घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है वो भी नशा करता है, क्योंकि उसके नुकसान की बात है हाथों हाथ समझ में आती है। फ़ायदा क्या है? दूध पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घी खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सुबह व्यायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये काम हम नहीं करेंगे, सबको मालूम है लेकिन नहीं करेंगे। यही फ़र्क है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा फ़ायदा लोग दिखाते हैं, इसलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग से दूर जाते हैं। और जितने लोग हाथों हाथ अपना नुकसान समझ में आ जाता है वो इससे दूर ही रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।